हेलो, नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे सभी को। आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पर। आइए, कल हमने संविधान के निर्माण के बारे में बात की थी और हमने बात कर ली थी यहाँ पर संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कुछ मोस्ट चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी थी। अब संविधान निर्माण से संबंधित ही कुछ और चीज़ें लेके आए, हम दूसरा पार्ट लेके आए हैं। उसमें हम और आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाले हैं। जो क्वेश्चन आ चुके हैं इन सब के, उन क्वेश्चनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो संविधान सभा की महिला सदस्य की बात करेंगे हम आज कि संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी। तो संविधान सभा में महिला सदस्य थी 15। कितनी थी? 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। उनमें से अब मैं आपको 15 के एक एक करके सभी के नाम बताती हूँ। आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा और इनको याद भी करना। इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं कि कौन सी महिला थी और कौन सी नहीं थी। हर एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन, लगभग सभी के लिए है ये क्वेश्चन। पहली थी आमू स्वामीनाथन, दूसरी दक्षिणानी वेलायुधन, बेगम आजाद रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा विजयराज मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, एनी मस्करीन। देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी एनी मस्करीन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि कौन थी? एनी मस्करीन। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। ये संख्या भी कितनी बार पूछी जा चुकी है। अब आगे बात करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में स्थायी अध्यक्षता की थी उन्होंने। अस्थायी नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई संविधान सभा की प्रथम बैठक। और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनको कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 को कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946 को उन्हें चुना गया। उपाध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है कई बार। तो उपाध्यक्ष चुने गए थे कांग्रेस के नेता एच.सी. मुखर्जी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई। ये मोस्ट टॉपिक नोट कर लीजिए आप। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। अब हम आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान का संवैधानिक कानूनी सलाहकार किसको नियुक्त किया गया? बेनेगल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को कौन सी समिति का गठन किया गया? प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त को। तो उसके जस्ट अगले दिन 30 अगस्त को 1947 को प्रारूप समिति ने अपनी पहली बैठक में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपना पहला अध्यक्ष चुना। किसको चुना? भीमराव अम्बेडकर को। भीमराव अम्बेडकर इसके पहले अध्यक्ष चुने गए प्रारूप समिति के। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। अब उनके नाम सुनो, किनके भी नाम पूछे जाते हैं। ये कितने बार क्वेश्चन आ चुका है इनका। पहले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरे थे एन गोपाल स्वामी अयंगार, तीसरे थे के.एम. मुंशी, चौथे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पांचवे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठे थे बी.एल. मित्रा। बी.एल. मित्रा के क्या है, थोड़े समय के बाद ही वो हट गए थे। उनके स्थान पर एन माधव राव बने। सातवें थे डी.पी. खेतान। इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण सातवें टी.टी. कृष्णामाचारी बने थे। जयपुर से थे वो सदस्य। इसके बाद में राजस्थान जयपुर से सदस्य थे वो टी.पी. खेतान। अब आगे बात करते हैं हम। इस समिति के द्वारा ही संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप से तैयार कर 21 फरवरी 1948 को पहली बार संविधान का प्रारूप प्रकाशित किया। कौन सी समिति ने तैयार किया? प्रारूप समिति ने। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1946 के संविधान सभा के संपन्न चुनाव में अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत से निर्वाचित हुए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार
कि मतलब सर्वप्रथम भीमराव अम्बेडकर कहाँ से निर्वाचित हुए थे। तो सर्वप्रथम निर्वाचित हुए थे वो, मतलब तब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान और भारत एक ही जगह थे, विभाजित नहीं हुआ था, तो वो बंगाल के पूर्वी प्रांत से निर्वाचित हुए थे। तो उसके कुछ दिन बाद ही अपना देश पाकिस्तान और भारत अलग अलग हो गए थे, मतलब दोनों का विभाजन हो गया था। तो विभाजन के बाद डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। विभाजन हो गया था, उसके बाद में वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पूरा संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कितने ही बार। और उनके लिए ये सीट किसने खाली की थी? ये सीट खाली की थी उनके लिए एम.आर. जयकर ने। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। एम.आर. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। ये क्वेश्चन तो सीधे डायरेक्ट पूछा जाता है कि संविधान सभा कितने दिन तक चली? तो 2 वर्ष 11 माह 16 दिन तक चली। कितने दिन तक चली? 2 वर्ष 11 माह और 16 दिन तक चली संविधान सभा। आगे 2 मोस्ट टॉपिक हो रहे हैं, उनको भी आप नोट करें। 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य 299 थे कुल। अपने देश का विभाजन हुआ था ना, उस टाइम संविधान सभा में सदस्य रह गए थे 299। 229 तो थे प्रांतों से और 70 सदस्य थे देशी रियासतों से। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा पार्ट संविधान निर्माण की प्रक्रिया का। संविधान निर्माण की प्रक्रिया का। अब हम अगर आगे हमें आप मोटिवेशन देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, तो हम आगे आपके लिए ऐसे ही और महत्वपूर्ण पार्ट आगे और लेके आएंगे। तीसरा पार्ट और लेके आएंगे। अभी संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और हैं जो हम आपके सामने पेश करेंगे, ज़रूर करेंगे। आप हमें इसमें कोई गलती हुई हो तो हमें बताएं, हमें सजेशन दें कमेंट में, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और लास्ट में भी यही सलाह दूंगी आपसे कि आप किसी का भी, मेरा ही नहीं, किसी का भी वीडियो देख रहे हो आप, तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए हमेशा लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। तो आप अगर किसी को लाइक और कमेंट दे रहे हो तो उससे वो आगे बढ़ रहा है, तो आप एक अच्छा कर्म बना रहे हो, तो उस अच्छे कर्म के बदले आपको कुछ ना कुछ अच्छा आगे ज़रूर मिलेगा। तो कर भला तो हो भला, तो कभी भी अच्छे कर्म से पीछे नहीं हटना। तो हमेशा सबका, कोई किसी का भी चैनल देखो आप, सबके चैनल को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। आप सब्सक्राइब करें या ना करें, पर लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें उसको। थैंक यू ऑल एवरीवन, आप सभी का थैंक यू।